टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षण की परिभाषा एवं उसके उद्देश्यों को देखने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। तो शिक्षण के 3 स्तरों पर हम लोग अपनी डिटेल में यहाँ पर अपनी जो है क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्मृति स्तर। स्मृति स्तर जो है आपका हर्बर्ट ने दिया था। दूसरा आपका आता है बोध स्तर या समझ स्तर जिसे हम कहते हैं, जिसे मॉरिसन ने दिया था। और तीसरा आता है आपका विचार शक्ति का स्तर, जिसे बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि आपका दिया था हंट ने। तो ये 3 टाइप के आपके स्तर होते हैं, जिसे मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। 3 टाइप के यहाँ पर दिए थे, जिसे क्रमशः हर्बर्ट, मॉरिसन एवं हंट, ये तीनों ने दिया था। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं स्मृति स्तर के ऊपर। तो स्मृति स्तर जो है यह शिक्षण का प्रारंभिक स्तर है। शिक्षण के प्रारंभिक स्तर के रूप में स्मृति स्तर को जाना जाता है, जो कि हर्बर्ट के द्वारा दिया गया था। दूसरा इसका जो मुख्य टॉपिक है वो यहाँ पर यह है कि इसमें रटने पर जोर दिया जाता है। प्राथमिक स्तर का होने के साथ साथ ही इसमें देखा यह गया है कि तथ्य जो आप पढ़ने वाले हैं उन तथ्यों को पहले आपको रटने के ऊपर बल दिया जाएगा, क्योंकि आपको उसकी जानकारी कैसे होगी या फिर वो जानकारी आपको किस तरीके से कहाँ कहाँ तक याद रखनी होगी, तो उसके लिए आपको जानकारियों को सबसे पहले रटाया जाता है। उसके बाद रटने के बाद सीक्वेंस में आपको उसको याद करना होता है क्रमबद्ध तरीके से। तो आपको कुछ शिक्षण की सामग्री दी गई, उसको आपने रटा, फिर रट के उसे सीक्वेंस में याद किया। जैसे कि हम लोग बचपन में जब हम लोग क्लास 1 क्लास 2 में जब एंटर करते हैं तो वहाँ हम सबसे पहले टेबल सीखते हैं, 2 एक कम 2, 2 दूने 4। तो उसको हम लोग पूरा सीक्वेंस में याद करते हैं, उसको रटते हैं। 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4, 5 ऐसे करके। तो स्टार्टिंग के टाइम पे जब हम लोग इसे याद करते हैं तो अचानक से कोई अगर हमें 3 का पूछ दे 2 से पहले, तो हमें याद नहीं होता है। तो सीक्वेंस वहाँ पर हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो हमें जानकारी सीक्वेंस में याद होती है। बीच से उठाकर पूछने से हम उतना जल्दी आंसर नहीं दे पाते हैं, जिससे हम लोग सीक्वेंस में दे पाते हैं। तो ये होती है आपकी सीक्वेंशियल। चौथा आपका होता है स्मृति स्तर में, जो आपका होता है तथ्यों पर विशेष जोर नहीं दिया जाता, केवल रटने पर ध्यान दिया जाता है। मतलब तथ्य क्या कह रहा है वहाँ पर उस टाइम आपको समझने की उतनी शक्ति यहाँ पर विकसित नहीं हुई होती है। तो उसी स्तर के साथ ही साथ तथ्यों पर विशेष जोर नहीं दिया जाता है, उस वहाँ पर रटने के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को याद रखें। क्योंकि आपको जानते हैं यह स्मृति स्तर है, तो आपको यहाँ पर खाली याद रखने की प्रक्रिया को पूरी तरीके से बताया जाता है। फिर उसके बाद आदतों को विकसित किया जाता है। 5वां जो आपका टॉपिक है वो उसमें आदत विकसित करेंगे आपकी। आदतों को विकसित किया जाता है, जैसे कि बार बार आप किसी चीज़ को करते हैं, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुदान। तो ये सारी चीज़ें जो होती है आपकी, आज एक चीज़ को अभ्यास करते रहेंगे तो वो चीज़ें आपके माइंड में बस जाती हैं। जैसे कि हम लोग टीचिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें आप भी पढ़ते जाएंगे तो आपके माइंड में बस जाएगी। तो ये भी पहली हमारी जो स्तर होती है टीचिंग की, हर्बर्ट जी ने जिसे दिया था, तो वो इसके 5 एस्पेक्ट जो कि महत्वपूर्ण हैं उसको मैंने आपके सामने रखा है। तो फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। शिक्षण का ये प्रारंभिक स्तर है, यहाँ पर रटने पर विशेष जोर दिया जाता है। सीक्वेंस में होता है, अर्थात याद रखना भी होता है लेकिन सीक्वेंस में याद करना होता है। चौथा है तथ्यों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, केवल रटने पर ध्यान दिया जाता है। 5वां जो आपका था आदतें विकसित करना, मतलब आपको एक आदत विकसित कराई जाती है कि सुबह आपको 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, प्रारंभिक काम करने हैं, ये काम करना है, वो काम करना है। पूरा आपको टेबल के तरीके से याद करना होता है, आपका रूटीन दिनचर्या क्या होने वाला है। उसी तरीके से ये सारी चीज़ें भी आपकी टीचिंग में भी आती हैं। जब आप टीचिंग में एंटर करेंगे तब आपको क्लास का एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि मुझे आज ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, यूनिट 1 से लेकर 5 तक मुझे पढ़ाना है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप उसमें पढ़ाते जाते हैं। तो ये बेसिकली होता है आपका स्मृति स्तर। स्मृति स्तर को हम लोग ये भी देख सकते हैं, सपोज एग्जाम्पल के लिए माने, क्योंकि ये प्रारंभिक कक्षाएं 1 से लेकर 8 तक बहुत इफेक्टिव साबित होती है। जहाँ 1 से लेकर 8 तक की कक्षाओं के लिए बहुत इफेक्टिव साबित होती है, क्योंकि इस स्तर पे जो विद्यार्थी रहते हैं उनका जो केवल ध्यान होता है वो रटाई पर होता है, अर्थात चीज़ों को याद कैसे करें उस पर होता है, ना कि उसको समझने के। तो ये हो गया आपका हर्बर्ट जी का पहला स्मृति का स्तर। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा बोध स्तर या फिर समझ स्तर, जो कि मॉरिसन जी के द्वारा दिया गया था। मैं फटाफट से मिटा लेता हूँ।
अंडरस्टैंडिंग लेवल जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल बेसिकली ये होता है कि जो आपने स्मृति स्तर पर जो आपने चीज़ें याद करी हैं, मतलब मेमोरी लेवल पर जो चीज़ें आपको याद हुई हैं, उन चीज़ों को अब समझने की बारी आती है। यहाँ पर आप खुद चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगते हैं कि कौन सी चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं, कौन सा जो आपका फॉर्मूला है किससे रिलेट करता है। मैथ्स के क्वेश्चन आपके आते हैं, साइंस के क्वेश्चन भी कुछ ऐसे आते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं दूसरे थ्योरी से या फिर पहले दूसरे थ्योरी से। तो उसके बाद जो मैथ्स की इसमें फॉर्मूले होते हैं, मैथ्स के फॉर्मूले जो होते हैं वो आपके 8 9 से स्टार्ट होते हैं, जो कि हाई लेवल के फॉर्मूले होते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है या फिर आपकी समझ को थोड़ा सा विकसित करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होती है। तो इसमें होता है, यह द्वितीय स्तर है, द्वितीय स्तर है यह शिक्षण का। द्वितीय स्तर का शिक्षण है क्योंकि पहले स्तर पर आपकी जो है स्मृति स्तर की शिक्षा हो गई होती है। तो इसका शर्त यह होता है कि अगर आप जैसे द्वितीय स्तर पर प्रवेश करते हैं शिक्षण के, तो आपके पहले लेवल का जो शिक्षण है वो कंप्लीट होना चाहिए पूरी तरीके से। अगर वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है या फिर आपने उसमें अच्छे तरीके से मेहनत नहीं की है, तो आप अंडरस्टैंडिंग लेवल में फंस सकते हैं। तो ये होता है स्टूडेंट के लिए, अगर आप लोग पहले मेमोरी लेवल पर आ गए, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आते हैं, तो वहाँ पर आपको आसानी होगी अच्छे से चीज़ों को समझने में। दूसरा ये आपका होता है, ये चीज़ों को समझने में आपको सहायता मिलती है। साथ ही साथ जो चीज़ें आपको क्लास में पढ़ाई जा रही होती है उनसे आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि दो चीज़ें आपको दी गई है, तो उन दो चीज़ों के बीच कनेक्शन आप कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, वहाँ पर रट्टा मारने वाली कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो रटने पर जोर नहीं दिया जाता है। उसके साथ ही साथ व्यवहारिक जीवन, जो आपके व्यवहारिक जीवन होते हैं उनमें उपयोगी जो आपकी चीज़ें होती हैं, व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको इसी जो है आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पर देखने को मिलती है। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल पर पहुंचने के बाद ही आप अपने व्यवहारिक जीवन से उन चीज़ों को जोड़ पाएंगे, जिससे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव हो पाएगी। अंडरस्टैंडिंग लेवल की जो एक और कड़ी होती है, ये तो हो गई आपकी द्वितीय स्तर की, जो कि दो टॉपिक हो गए, व्यवहारिक जीवन जुड़े होने के साथ साथ जिसमें आपको मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा भी आपको मिलती है। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा मतलब साइकोलॉजिकल, जो आपको खुद से, अगर आप किसी चीज़ को समझ पाते हैं तो आप समझ विकसित होने के साथ साथ आप खुद से कुछ निर्णय लेने लगते हैं। तो ये आपकी चीज़ें किस में आती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में भी आपको मनोविज्ञान का जो होता है विकास होता है, आप चीज़ों को समझने लगते हैं, समझने के साथ साथ कुछ अपने निर्णय लेने लगते हैं। तो ये होता है आपका जो है बोध या फिर समझ स्तर होने के साथ साथ यह आपके शिक्षण स्तर का दूसरा स्तर है, जो कि ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर के ऊपर। तीसरा जो स्तर है आपका वो है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये आपका होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो रिफ्लेक्टिव लेवल को जो दिया था उन्होंने दिया था, हंट ने दिया था। तो हंट ये होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल ये होता है जब आप अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल को पार कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका आता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, जहां पर आप चीज़ों पर अपना तर्क देने लगते हैं। जैसे कि आप अगर कॉलेज में आप एंटर करते हैं, इस लेवल पे आपके कॉलेज लेवल की पढ़ाई होती है। रिफ्लेक्टिव लेवल पर आप ध्यान देंगे, कॉलेज लेवल की पढ़ाई आपकी बैचलर्स की हो गई या फिर मास्टर्स की हो गई या फिर आप पीएचडी कर रहे हैं, तो उसकी पढ़ाई का लेवल जो होता है वो रिफ्लेक्टिव लेवल पे होता है। क्योंकि इस लेवल पे आपको आपके प्रोफेसर्स या फिर आपके टीचर्स जो आपको गाइड करते हैं, तो उसमें आप अपना तर्क देने लगते हैं, अपने सुझाव को देने लगते हैं। साथ ही साथ आपने जो समझ विकसित की है आपकी द्वितीय स्तर पर पहुंचकर, तो उस समझ को आप यहाँ पर अपना एक नया रूप देते हैं, अपने ढांचा को प्रदान करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये होता है तथ्यों पर व्याख्या। तो इस स्तर पर पहुंचने के बाद विद्यार्थी अपने तथ्यों पर व्याख्या देने लगता है, साथ ही साथ अपनी समझ के स्तर पर उत्तर देने लगता है। जहां तक वो समझ पाया है, जैसा समझ पाया है, तो उस स्तर पर वह अपने प्रश्न के उत्तर देने लगता है। साथ ही साथ अपनी थ्योरी भी
अपनी थ्योरी को खुद से बनाने लगता है या फिर कुछ थ्योरी को पढ़ के वो कंक्लूजन बनाकर कुछ नए थ्योरी का निर्माण करता है, तो ये आपका आता है रिफ्लेक्टिव लेवल पर। रिफ्लेक्टिव लेवल में आपके जो आते हैं, जो रिसर्च फील्ड में आपके आते हैं, तो रिफ्लेक्ट कैसे करता है, कोई भी आप अगर टेक्स्ट पढ़ते हैं या फिर आप रिसर्च का टॉपिक पढ़ते हैं, तो रिसर्च करते करते आपके माइंड में कुछ नई चीज़ें आती हैं, तो रिसर्च के थ्रू ही आपका जो रिफ्लेक्टिव लेवल आपका दर्शाया जाता है। तो रिसर्च पेपर में भी जब आप पब्लिश करते हैं नई नई चीज़ें, तो आपके रिफ्लेक्टिव लेवल में आती हैं, क्योंकि ये आपके प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है, क्योंकि इस पार्ट ऑफ लाइफ में आप नई नई चीज़ें खोजते हैं, नई नई चीज़ों को आप खोजना प्रारंभ करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव लेवल है। ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया है, आपके पास क्वेश्चंस हैं, तो उस क्वेश्चंस के आंसर आप खोजने लगते हैं, तो नए नए आपको आंसर्स या फिर नए नए थ्योरी देखने को मिलती है, तो बहुत सारी नई चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके रिफ्लेक्टिव लेवल्स कहलाती हैं। तो ये पहला जो लेवल था, हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला जो लेवल है वो आपका है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल में आपको चीज़ों को रटाया जाता है, सीक्वेंस में याद कराया जाता है, साथ ही साथ आपको जो आपके कॉन्टेक्स्ट है उसके अलावा तथ्य पर उतना ध्यान ना देकर आपके रटने पर ध्यान दिया जाता है, तो वो आपका कहलाता है आपका मेमोरी लेवल। सेकंड जो आपका आता है वो आपका आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल या फिर बोध लेवल। वहाँ पर आप चीज़ों को समझने लगते हैं। जब आपको रटना हो गया, आपको सीक्वेंस पता हो गया, तो आप सीक्वेंस में जिन चीज़ों को आपने याद किया है उन सीक्वेंस वाली चीज़ों को आप समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका हो गया दूसरा लेवल, जो कि आपका था अंडरस्टैंडिंग लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या चीज़ें हैं, जो आप चीज़ें रटे हैं, जो आपकी जिन चीज़ों को आपने याद किया है उन चीज़ों को आप प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, कैसे आपका जो रिस्पॉन्स रहता है उस अंडरस्टैंडिंग लेवल के प्रति, तो वो आपका आता है रिफ्लेक्टिव लेवल में। नाम से ही स्पष्ट, यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना मतलब दिखाना। अब आपका जो एक्सपीरियंस रहा है अंडरस्टैंडिंग लेवल का, क्वेश्चंस को आपने कैसे समझा है, तो उसके आंसर्स आप कैसे खोजते हैं। कई रिसर्च टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत अटपटे ढंग से होते हैं, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल में आती हैं। तो इस तरीके से हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षण के 3 स्तर जो थे, महत्वपूर्ण 3 स्तर माने जाते हैं, इन तीनों स्तरों पर अपनी व्याख्या दी है। साथ ही साथ हमने समझा है कि कौन कौन से स्तर पर क्या क्या चीज़ें होती है। तो ये रहा आपका टीचिंग के 3 स्तर। धन्यवाद।